राम राम जी। भीष्म जी आगे कहते हैं, राजन, सुबह ब्राह्मण के जगने पर बक श्रेष्ठ राजधर्मा ने ब्राह्मण से कहा, सौम्य, इस रास्ते से आप जाइए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यहाँ से 3 योजन की दूरी पर मेरु ब्रज नाम का नगर है। वहाँ मेरे महान मित्र राक्षस राज विरूपाक्ष रहते हैं। वे आपको धन देकर आपकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करेंगे। गौतम ने राजधर्मा के कहे अनुसार रास्ते पर वृक्षों के फल और छाया का सेवन करते हुए मेरु ब्रज नामक नगर की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर परम बुद्धिमान राक्षसराज विरूपाक्ष को सेवकों द्वारा सूचना दी गई कि आपके मित्र राजधर्मा ने अपने एक प्रिय सुहृद को अतिथि के रूप में आपके पास भेजा है। यह सुनकर राक्षस राज ने सेवकों से कहा, उन ब्राह्मण को शीघ्रता से यहाँ ले आओ। सेवकों ने शीघ्रता से ब्राह्मण को राक्षस राज के महल में पहुँचा दिया। राक्षस राज की उस समृद्धि को देखकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और राक्षस राज की दर्शन की इच्छा मन में लिए वह ब्राह्मण राक्षस राज के महल में प्रविष्ट हुआ। राक्षस राज ने ब्राह्मण की विधिवत पूजा की, उत्तम आसन पर बिठाया और ब्राह्मण के बैठ जाने पर विरूपाक्ष ने गौतम से उसके गोत्र, शाखा और ब्रह्मचर्य पूर्वक किए गए स्वाध्याय शिक्षा के बारे में प्रश्न किया, परंतु गौतम ने गोत्र के सिवा और कुछ भी नहीं बताया। तब उस अशिक्षित नाम मात्र के ब्राह्मण से विरूपाक्ष ने उसका निवास स्थान पूछा। विरूपाक्ष ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपका निवास स्थान कहाँ है? आपकी पत्नी किस गोत्र की है? ठीक ठीक बताओ, आप डरे नहीं, मुझ पर विश्वास करें। तब ब्राह्मण बोला, मेरा जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ है और रहता हूँ एक भील के घर में। मेरी पत्नी शूद्र जाति की है और मुझसे पहले वह किसी और की पत्नी रह चुकी है। मैं यह सब आपसे सत्य कहता हूँ। यह सुनकर राक्षस राज ने मन ही मन सोचा कि यह तो केवल जन्म से ब्राह्मण है, पर मेरे मित्र राजधर्मा का सुहृद है, अतः अपने मित्र राजधर्मा का कार्य तो मुझे करना ही है। वह मुझ पर भरोसा करते हैं और मेरा भाई, बांधव और हार्दिक मित्र भी हैं। अतः आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज हजारों ब्राह्मण मेरे घर भोजन करने आएंगे। उन्हीं के साथ इसको भी भोजन और धन दे देना चाहिए। आज पुण्य दिवस है और सब ब्राह्मण अतिथि रूप से और यह ब्राह्मण अतिथि रूप से यहाँ आया है और मैंने दान देने का संकल्प कर ही रखा है। फिर अब क्या विचार करना? भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तत्पश्चात ब्राह्मणों का आगमन शुरू हुआ। ब्राह्मणों का यथायोग्य आदर सत्कार किया गया। राक्षस राज की आज्ञा से सेवकों ने ब्राह्मणों के लिए जमीन पर कुश के आसन बिछाए। ब्राह्मणों को तिल, कुश और जल विधिवत अर्पण किया, उनकी पूजा की और ब्राह्मणों ने विश्वदेव, अग्निदेव, पितरों की भावना करके उन सबको चंदन लगाया, माला पहनाई और सोने की थालियों में सुंदर सुंदर पकवान, मिष्टान आदि परोसकर ब्राह्मणों के आगे रखा। राक्षस राज विरूपाक्ष के यहाँ आषाढ़ और माघ की पूर्णिमा को सदा बहुत से ब्राह्मण सत्कार पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम भोजन पाते थे। विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को जब शरद ऋतु की समाप्ति होती है, तब विरूपाक्ष ब्राह्मणों को रत्नों का दान करता था, ऐसा सुनने में आया है। ब्राह्मणों के भोजन करने के पश्चात ब्राह्मणों के समक्ष बहुत से सोने, चांदी, मणि, मोती
बहुमूल्य हीरे, कपड़े आदि वस्तुओं का ढेर लगाया गया। और महाबली विरूपाक्ष ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से कहा, द्विजवरों, आप लोग अपनी इच्छा और उत्साह के अनुसार इन रत्नों को उठा ले जाएं और जिन थालियों में आप लोगों ने भोजन किया है उन बर्तनों को भी अपने घर ले जाएं अपने साथ। राक्षस राज के ऐसा कहने पर उन ब्राह्मणों ने इच्छानुसार उन सब रत्नों को ले लिया। मनोवांछित वस्तुएं पाकर वे ब्राह्मण प्रसन्न हुए और विरूपाक्ष की आज्ञा से एक दिन के लिए सभी राक्षसों से किसी प्रकार की हिंसा या भय की स्थिति करना वर्जित थी। अतः सभी ब्राह्मण अपने अपने स्थान को चले गए। गौतम नाम का यह ब्राह्मण भी सोना चांदी या रत्नों का भारी बोझा बनाकर बड़ी कठिनाई से सर पर ढोता हुआ जल्दी जल्दी वहाँ से चला और बरगद के वृक्ष के पास आया, जहाँ उसको नाड़ी जंग नाम के बगलों के राजा, जो राजधर्मा के नाम से विख्यात थे, जिन्होंने धन के लिए ब्राह्मण को विरूपाक्ष के यहाँ भेजा था, वे मिले। गौतम नाम का यह ब्राह्मण भारी बोझ ढोने के कारण थका हुआ था और भूख प्यास भी उसको लगी हुई थी। तत्पश्चात बुद्धिमान राजधर्मा पक्षी गौतम के पास आया और स्वागत पूर्वक ब्राह्मण का अभिनंदन किया। ब्राह्मण के बैठ जाने पर अपने पंखों से हवा करके ब्राह्मण की थकावट दूर की, उसकी पूजा की और उसके खाने की व्यवस्था की। जब गौतम ने खा पी कर विश्राम किया, फिर सोचने लगा, बोझा भारी है, जाना भी दूर है, रास्ते में कोई भोजन की व्यवस्था भी नहीं है, क्या किया जाए। वह सोचने लगा। फिर उसके मन में विचार आया कि चलो ये बगुला तो मेरे पास ही है, इसका शरीर भी बहुत तगड़ा है, इसी को मारकर मेरा काम बन जाएगा। रात होने पर ब्राह्मण की सुरक्षा के लिए पक्षी श्रेष्ठ राजधर्मा ने थोड़ी दूर पर आग जला दी और गौतम पर भरोसा करके उसी के पास सो गया। इधर वह दुष्टात्मा गौतम बकराज को सोया देख उठा और जलती हुई लकड़ी से उसने पक्षीराज राजधर्मा को मार डाला। फिर उसके पंख नोचकर पकाकर अपने साथ रखकर सोने चांदी के बोझे को सर पर रखकर बड़ी तेजी से वहाँ से चल पड़ा। इधर 2 दिन से विरूपाक्ष के पास पक्षीराज राजधर्मा का आगमन नहीं हुआ, क्योंकि पक्षी प्रवर प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान ब्रह्मा जी की वंदना करने के लिए जाया करते थे और लौटते समय अपने मित्र विरूपाक्ष के घर उनसे मिलने के लिए आया करते थे। यह उनका नियम था। पर 2 दिन से राजधर्मा को न आया देख विरूपाक्ष के मन में संदेह पैदा हो गया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मेरे मित्र 2 दिन से यहाँ नहीं आए हैं, जाकर पता करो वह अधम गौतम ब्राह्मण जो स्वाध्याय रहित है, ब्रह्म तेज से शून्य था और हिंसक भी जान पड़ता था, उसी पर मेरा संदेह है, कहीं वह मेरे मित्र का अनिष्ट न कर डाले, क्योंकि उसकी चेष्टाओं से मुझे वह दुर्बुद्धि, दुराचारी और दयाहीन प्रतीत होता था और आकार से भी वह बड़ा भयानक और दुष्ट दस्यु के समान अधम जान पड़ता था। और यहाँ से सीधा वह उन्हीं राजधर्मा के निवास स्थान की तरफ गया है। इसलिए मेरे मन में उद्वेग हो रहा है, तुम जाकर पता करो पक्षी श्रेष्ठ वहाँ कुशल हैं या नहीं। पिता की आज्ञा से विरूपाक्ष का पुत्र वट वृक्षवास किया। वहाँ उसने पंखों का ढेर देखा और समझ गया उस ब्राह्मण की करतूत। वह रो पड़ा और अपनी पूरी शक्ति से दौड़ करके शीघ्रता से अधम गौतम को बगुले की लाश के साथ पकड़ लिया और उसको लेकर अपने पिता के पास मेरु ब्रजनगर में उपस्थित हुआ। अपने पिता को राजधर्मा का मृत शरीर दिखाया और पापाचारी कृतघ्न गौतम को भी
सामने खड़ा कर दिया। अपने मित्र की इस दशा को देखकर विरूपाक्ष मंत्रियों सहित फूट फूट कर रोने लगे। पूरे नगर के स्त्री बच्चे सहित सभी शोक मनाने लगे। फिर राक्षस राज विरूपाक्ष ने अपने पुत्र से कहा, बेटा इस पापी को मार डालो और इसका मांस इन राक्षसों को खाने के लिए दे दो। इसको मार डाला गया, इसको मार डाला जाए। उसको मार डाला गया, किंतु उस पापी कृतघ्न के शरीर का मांस किसी भी राक्षस ने नहीं खाया। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, हम इसका मांस नहीं खाएंगे। राजा की आज्ञा से राक्षसों ने गौतम के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके डाकुओं को सौंप दिया, किंतु उन डाकुओं ने भी उसके शरीर का मांस नहीं खाया। भीष्म जी कहते हैं कि राजन, ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर आदि करने वालों के लिए शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, पर कृतघ्न मित्रद्रोही के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। कृतघ्न के शरीर का मांस तो कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते हैं। दोस्तों, आगे देखेंगे क्या है। बने रहने के लिए धन्यवाद।